प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, सीधे विषय पर ही आ रहा हूँ। वो विषय बहुत रोचक है। क्रोध और क्षमा, क्या इन दोनों में कोई संबंध है? बिल्कुल है। क्रोध के बाद जो भाव उत्पन्न हो सकता है और जो सकारात्मक भाव है वो है क्षमा का भाव। और क्षमा के बाद भी क्रोध आ सकता है कि क्षमा करने के उपरांत भी जिस व्यक्ति से मैं क्रोध में भरकर बहुत उसको बुरा भला कहा, वो फिर वही आचरण कर रहा है जिससे मुझे फिर क्रोध आ गया है। लेकिन एक तुलना भी हमारे आपके मन में आती है कि दोनों में श्रेष्ठतम भाव कौन सा है। क्रोध के समर्थक कहते हैं, जैसे एक वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आपके करियर में अब तक के 40-45 साल के आपकी उम्र है आपकी, आप मुस्कुराते नहीं हैं। तो उन्होंने अपनी विचार दृष्टि से एक बड़ा मजबूत उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा दफ्तर कपिल शर्मा का कॉमेडी शो नहीं है शरद जी, कि मैं वहाँ अपने कोलीग्स को हंसाता रहूं, और ये मेरा दायित्व है कि मैं उनको प्रसन्न रखूं। और ना मैं अपने सहयोगियों को या अपने वरिष्ठ जनों को ये छूट मैं दे सकता हूं, और ना मैं उनके प्रति ये छूट ले सकता हूं कि अपने वरिष्ठ जनों के कंधे पर हाथ डाल दूं, उनके साथ मुस्कुराता हुआ मिलूं, ठहाके लगाऊं। मैं इस विचार का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे प्रेम करता हूँ, स्नेह से भरा हुआ हूँ, और ये भाव हमेशा मेरे मन में है। लेकिन मुस्कुराने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। तो क्रोध करने वालों का कहना है कि वही गए 3 दिन बीत, भय बिनु होई न प्रीति। बड़ा प्रबल समर्थक समूह है साहब क्रोध का। हर मैनेजमेंट का फंडा ये कहता है कि ज़रूरत आने पर क्रोध करिए। हालांकि क्षमा करने वालों की संख्या मैनेजमेंट फंडा में भी सबसे ज़्यादा है कि मित्र बनिए। लेकिन माफ़ कीजिएगा, कहने वाले ये कहने से नहीं चूकते कि ये एक पाखंड ही प्रतीत होता है। जितने भी अच्छे आप कार्यालय देखेंगे, चाहे वो कॉरपोरेट हों, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जहां आपको एक प्रेम, व्यवहार, आदर्श, समन्वय, एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान, इस तरह के भाव दिखते हैं। डराने का तरीका दूसरा होता है। मेल आ जाता है आपके पास, कह दिया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस ऐसा है, हम बहस नहीं करना चाहते, इसलिए आपको रिटर्न में दे दिया है सब कुछ, आप उसको पढ़िए, तनाव में डूब जाइए। लेकिन क्रोध और क्षमा की ये जो बहस है, ये हमेशा चलती रहती है। तो इसके दोनों ही समझिए कि एक तराजू हमने आपके सामने रखा है, एक पड़ले पर क्रोध है और एक पर क्षमा है। और संतुलन किसका गहरा है, कौन भारी है, ये हमारे विद्वान वक्ता ही हमें बताएंगे। तो चलिए भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास चलते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ। आज आपने बड़ा सुंदर विषय रखा है, और इस विषय की व्याख्या करते समय हम देखें तो आपने पढ़ले की बात की है। अपन निष्कर्ष में पढ़ले में ही पहुंचेंगे, लेकिन जो प्रथम दृष्टिया पृष्ठभूमि और उनको ध्यान रखते हुए देख रहे हैं, तो मुझे ध्यान आता है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा को वीरों का भूषण कहा गया है। और गीता सावधान कहती क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध ज्ञान का नाश कर देता है। तो ये दोनों प्रतिलोमता की स्थिति है। अपनी जो सूत्र नीति है वो कहती है अति दर्पे हता अलंका, अति माने चा कौरवा, अति दाने बलिर्विद्य, अति सर्वत्र वर्जेत। तो हमें इस विषय पर भी चिंतन करना है कि कोई विषय वस्तु, कोई तथ्य, कोई सिद्धांत, कोई विचारधारा अति की सीमा को स्पर्श तो नहीं करता, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जेत। बरसात बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अगर पूरे समय बरसात होते रहे तो ठंड बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन अगर ठंड की सीमा बढ़ जाए तो। इसी प्रकार अलग अलग मौसम का एक संताप हम देखते हैं। हमें एक समशीतोष्ण की स्थिति बहुत अच्छी लगती है जब हम साम्यता पर होते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्षमा और क्रोध एक साथ मिलते कहाँ हैं। पहले ऐसे दृश्य को देखें जहाँ दोनों समानांतर चल रहे हों, जहाँ दोनों साथ साथ रह रहे हों, और जहाँ दोनों की अनुभूति साथ साथ हो। तो ऐसे उदाहरण की तलाश में जब भी हम जाते हैं तो मुझे बरबस पांडव ध्यान आ जाते हैं, बरबस मुझे युधिष्ठिर ध्यान आ जाते हैं, बरबस मुझे वहाँ का वो जुए का दृश्य ध्यान आ जाता है, बरबस मुझे द्रौपदी का वो चीर हरण ध्यान आ जाता है,
और बरबस मुझे उन सब के संताप के बीच में क्रोध और क्षमा का नृत्य करता हुआ एक स्वरूप दिखाई क्या पड़ता बात है। क्या बात। आप सोचिए कितना क्रोध से भरे होंगे पांडव, कितनी बार उनकी उंगलियां थिरकी होगी जब उनके परिवार के सम्मान के आंचल को कोई खींच रहा होगा। क्या स्थिति रही होगी जब वो जड़वत वहां बैठकर बने रहे होंगे। कितना ज्यादा क्रोध में वो द्रौपदी रही होगी कि जिसको लगा होगा धिक्कार है, ऐसे दिग्गज मेरे बैठे हुए हैं पति स्वरूप और ये कुछ नहीं कह रहे हैं, क्रोध की पराकाष्ठा में रहे होंगे। फिर इनमें क्षमा भी पराकाष्ठा पर है। ये चाहते तो उसी क्षण उसी पल शकुनी के उस पाखंड का खंडन करके, क्योंकि युधिष्ठिर ये स्वीकार करते हैं कि सुबल का पुत्र जो शकुनी है उसने माया का प्रयोग किया, छद्म किया मेरे साथ। फिर वो ये भी स्वीकार करते हैं कि जब मैं जान गया था कि पक्ष और विपक्ष के जब पासे उसकी इच्छा अनुसार पड़ रहे थे तब मैं लौट सकता था, ध्यान रखिएगा। वो जब जुए में बैठे हैं, जान रहे हैं कि मेरे साथ छद्म हो रहा है, तो मैं लौट सकता था, लेकिन मैं तथाकथित उस भान और मान को लिए बैठे रहा कि नहीं, मैं क्षत्रिय हूं और मैं जय और पराजय के बिना नहीं जाऊंगा, मेरा धर्म ये है। अद्भुत बिंब। आप ध्यान रखिएगा आप। तो वहां पर जब और सारे लोग घूम तो रहे हैं वन में, भाई उनको दूसरी बार के पासे में जब समाधान हुआ है तो 12 साल उनको वनवास और 1 साल गुप्तवास में उनको बिताना है। तो जब वो वनों में शांति के लिए घूम रहे होंगे और जब बैठते होंगे सबके सब चर्चा करने, तो क्या बात करते होंगे भाई। भीम अर्जुन जैसे और द्रौपदी जैसे तो लोग कहते होंगे अभी आग लगा दो, अभी चलो देख लेते हैं, क्योंकि क्रोध के आवेग ने जहां नृत्य किया था, जहां क्षमा का अभाव हो गया था, जहां मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई थी, वहां शांति तो दूसरे पक्ष में भी नहीं है ना। वो कोई 12 वर्ष शांत तो रहे नहीं कि बहुत अच्छे से जीवन जिया। इसका कारण क्या देखते अब यही तथ्य, इस पर बात वार्तालाप जब होने लगी तो एक दिन द्रौपदी जब बहुत अनमयस्क हो गई तो उन्होंने बड़े अनुशासन से छेड़ा युधिष्ठिर को कि यहाँ क्षमा का आभूषण पहनने से काम नहीं बनेगा, यहाँ मर्यादाओं को ओढ़ने से काम नहीं बनेगा, आप अपने तेज को जागृत करिए। तेज का अर्थ होता है क्रोध, अगन को ही तेज कहते हैं। तब वहां युधिष्ठिर कहते हैं प्रिय मैं तेजस्वी हूं। जो तेज यानी क्रोध का समन कर दे वो तेजस्वी होता है। तेजस्वी शब्द का अर्थ होता है जो तेज का समन कर दे। क्या बात है, जो क्रोध का समन्वयन कर ले। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं धर्मच्युत में हूं। तब द्रौपदी उन्हें बड़े सुंदर ढंग से क्षमा और क्रोध के बारे में प्रहलाद के मुखारबिंद से कथा सुनाती है। भक्त प्रहलाद से बड़े भक्त कोई हुए नहीं जिनके लिए भगवान नरसिंह ने अवतार लिया। तो उन भक्त प्रहलाद से उनका पोता बलि प्रश्न करता है कि हे पितामह, विरोचन का पुत्र है बलि, हे पितामह, संसार में 2 मार्ग बताए गए हैं, एक क्षमा का, एक क्रोध का, एक क्षमा का, एक तेज का। तो आप मुझे बताओ मैं किस मार्ग का अनुसरण करूं और किस मार्ग से चलूं। तो प्रहलाद जी मुस्कुराए। आपके उन अधिकारी महोदय जिनने कहा था कि मैं कपिल शर्मा की मनोरंजन करने नहीं बैठा हूँ, ऐसे सारे लोगों को इस वृत्तांत को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये साम्यता तराजू को बनाता है। भक्त प्रहलाद बता रहे हैं अपने पोते को, वो कहते हैं क्षमा अपनी जगह ठीक है, क्रोध अपनी जगह ठीक है। क्रोध की भी आवश्यकता जीवन में है और क्षमा की भी है। ये सुनिश्चित करना बड़ा कठिन प्रश्न है पुत्र कि क्षमा को श्रेष्ठ है या क्रोध श्रेष्ठ है। वाह, ये परिस्थितिजन्य प्रक्रियाएं हैं। वो कहते हैं जो क्षमा के मार्ग में चलने वाले लोग हैं, जब वो क्षमा को आभूषण नहीं अपने जीवन में अति की सीमा में ले आते हैं तो उनकी बात सेवक भी नहीं मानते, पत्नी भी नहीं मानती, पुत्र भी नहीं मानते। उनकी क्षमाशीलता का बड़ी धृष्टता के साथ उपयोग किया जाने लगता है। लोग बार बार उनके सामने गलतियां और अपराध करने लगते हैं। उन्हें मालूम है कि ये क्या कर लेंगे हमारा। उनकी संपत्तियों का हरण पड़ोसी कर लेते हैं, प्रहलाद कह रहे हैं, आसपास के लोग कर लेते हैं। क्षमा करने से वो जबकि श्रेष्ठतम वीर होते हैं, तब भी उनके क्षमा होने के कारण उनकी मर्यादाओं का हनन किया जाने लगता है। तो केवल क्षमा के रास्ते पर चलकर आप क्षमावान व्यक्ति जो है कई बार अपनी ही लीला और प्राण भी संकट में डाल सकता है जब किसी और का सम्मान सुरक्षित ना कर पाए।
तो क्षमा वैसा आभूषण नहीं है, क्षमा एक क्या सद्गुण है। इसका एक सिरा ये कहता है अब कि वीर ही जो है वही क्रोध और क्षमा दोनों उसी को शोभा देते हैं। इसकी बड़ी गुणता है, जी ये जो क्षमा वीरस्य भूषणम है, हाँ। इसमें बड़ी गुणता है। क्षमा तो है लेकिन वीर के साथ। और वीर कौन है? जो तेजस्वी है, जो तेजवान है, इसी का समन्वय वो कर रहे हैं। फिर वो क्रोध को संभाषण करते हुए कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति जीवन में कोई उसका मीत नहीं होता, हमेशा संशयी होता है। वो ना जाने कितने प्रकार के उद्दंड अपराध करता है, वो हिंसा करने लगता है, वो जो है अपने एकाधिकार की कामनाओं से न जाने कितने शोषण करने लगता है, आग है अगन लगा लेता है। तो वो पूछते हैं कि पितामह जब दोनों बराबर है तो करना क्या चाहिए? बोले क्षमा में क्षमा का अनुशासन रखना चाहिए, क्रोध में अपने क्रोध का अनुशासन रखना चाहिए। वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्षमा का पहला सूत्र, उसे बिल्कुल क्षमा कर दीजिए जो जानता नहीं कि मैंने ये अपराध किया है। क्षमा का पहला सूत्र, बहुत अच्छा सूत्र है। उसे तुरंत क्षमा कर दीजिए जो जानता नहीं। जो अबोध है वो क्षम्य है, जो अबोध है वो क्षम्य है, ध्यान रखिएगा। उसे भी क्षमा कर दीजिए जिसने जीवन में पहली बार अपराध किया हो और उसे इस बात का भास हो कि मैंने गलत कर दिया है, वो भी क्षम्यता रखता है। ध्यान रखिएगा। जो इसको न्यायालयीन व्यवस्था मेंसीरिया के तौर पे देखते हैं कि मंतव्य क्या था। मंतव्य क्या था? मंतव्य अगर अपराध कारित करने का नहीं था तो इट कुड बी ये क्षम्य हो सकता है। लेकिन वो इसके साथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं जो एक बार क्षमा कर देने के उपरांत उस अपराध को पुनः करता है, उस गलती को पुनः करता है, उसे कभी क्षमा मत करिए। हाँ, ठीक बात है। कभी क्षमा मत करिए। आजमा के आजमाने की आवश्यकता नहीं है, समझ के फिर समझने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो कहते हैं क्रोध का उपयोग आप फुफकारने में करिए। यही बात तो वशिष्ठ जी ने परमात्मा राम को भी कही थी कि क्रोध आप रखिए, बहिरंग में क्रोध को रखिए, अंतरंग में दया को रखिए। आपके अंतर चित्त में जो है क्षमा नित्य करती रहे, लेकिन बहिरंग स्वरूप में आपको क्रोध रखना होगा ताकि आप उस आवरण को बना कर रख सकें। इसीलिए आपने देखा होगा सबसे सुंदर उदाहरण तो अपने पिताजी हैं ना। प्रत्येक व्यक्ति के पिता और माता में अंतर क्या है? माँ क्षमा की मूर्त होती है और पिता ऐसे दिखते हैं जैसे कई लोग की तो पिताजी से बनती नहीं, देखते ही उन चले जाते हैं इधर से उधर। उनको लगता है मेरे पिताजी बहुत क्रोधी है। क्रोधी नहीं है बेटे, उनके अंतर चित्त में तो अत्यंत आनंद हो जाता है जब तुझे देखते हैं अपनी संतान को, लेकिन वो अपने आवरण में क्रोध को सजा कर रखते हैं क्योंकि उन्हें कार्य लेना है, उन्हें परिवेश का निर्माण करना है। तो इसका निष्कर्ष क्या होता है? क्रोध क्षमा की सीमा को छूने के पहले गिर जाए। क्रोध उतना ही बढ़े जिस सीमा में क्षमा स्थित है। अर्थात आप ऐसा क्रोध ना करें कि आपको क्षमा को छूना पड़े, मांगना पड़े क्षमा। तो क्रोध उतना ही बढ़िया है। क्षमा क्रोध की सीमा का स्पर्श ना करे, अर्थात क्षमा उतना ही चले ताकि क्रोध का आगमन ना हो। वाह, क्षमा उतना ही चले तो दोनों का सामंजस्य रहे। लेकिन युधिष्ठिर तीसरी बात कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं मैं ना तो क्षमा का चिंतन करता, न मैं क्रोध का चिंतन करता, मैं तो धर्म का चिंतन करता हूँ और मेरे धर्म के अनुसार जो उचित है मुझे वो ही करना है। और वो कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। यदि किसी ने कर दिया है वो मेरा अनुज है तो मुझे क्षम्य करना होगा। मुझे ये नहीं देखना है कि भीष्म अपने दायित्व को पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए। मुझे ये नहीं देखना है कि धृतराष्ट्र ने अपने दायित्व को कैसे पूरा नहीं किया। मुझे ये देखना है कि क्या मैं दायित्ववान बना रहा। यदि मैंने कोई संकल्प लिया है, वो कहते हैं हमेशा तेज और क्षमा का समुचित उपयोग ऊर्जा के लिए करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। समय हो तो बलवान, वो कहते हैं काल चक्र पर विश्वास रखो। वो आश्वस्त करते हैं कि हम 12 वर्ष ये भी बिता लेंगे, 1 वर्ष वो भी बिता लेंगे, क्योंकि हमने दृढ़ प्रतिज्ञा करके हम निकले हुए हैं। तो ये दोनों ही हम बिता कर निकलेंगे, क्योंकि उनके आदर्श कौन है? राम। मार्कंडेय ऋषि मिल गए हैं उनको काम में, वन में, और उनको देखते ही उनके अंतर्चित्त में राम ध्यान आ गए। वो मुस्कुराए तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ा, उनसे कहा कि परमात्मा कोई अपराध हुआ है? आपके चेहरे पर मुस्कान आई। बोले नहीं पुत्र, तुम्हें देखकर मुझे कभी हजारों लाखों वर्ष पहले दशरथ के पुत्र राम ध्यान आ गए कि वो भी पिता की आज्ञा मानकर धर्म पर चलते हुए 14 वर्ष के वनवास में गए थे।
और उन्होंने अभी अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन किया था, वैसे ही जैसे तुम कर रहे हो। तुम लौटोगे तो तुम भी ध्यान रखो 14 वर्ष व्यतीत होने के साथ ही तुम इस पृथ्वी का पालनहार करोगे, इस पृथ्वी की सत्ता संभालोगे। तो वो उनको विश्वास है धर्म में कि दुर्योधन मुझे ये राज्य दे देगा। फिर वो कहते हैं अगर नहीं भी दे देगा मुझे तो मुझे विश्वास है कोई और दूसरा राज्य मेरी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि मैं धर्म पथ पर हूँ। ना मैं क्षमा की सीमा को तोड़ूंगा, ना मैं क्रोध की सीमा को तोड़ूंगा। तो जहाँ दोनों एक ही घाट पर होते हैं वहाँ धर्म होता है। तो आप धर्मवान बने रहिए। ध्यान रखिए, जो लोग हमेशा क्रोध के आवरण में रहते हैं उन्हें क्षमा का उपयोग करना चाहिए। क्षमा का उपयोग होता है अपनी मधुरता ले आइए। क्षमा के अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल ठीक। आपकी वाणी का मिठास, आप चेहरे से भी क्षमा करते हैं। क्षमा के उपयोग में देखिए कितना सुंदर है। आप क्षमावान बने हुए हैं तो आपको क्षमा नहीं करना है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहना है, लेकिन आप अपने आँखों का उपयोग करके जब आप किसी की ओर देख रहे हैं और आँखों में स्नेह की लहर ले आइए तो आप देखिए आपको क्रोध की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि क्रोध भी तो आँखों से करते हैं ना आप, दृष्टि तो दोनों ही डालते हैं ना। तो आप अपने गेस्चर, पोस्चर, हिलने डुलने, आवरण, आस पास परिवेश, इनका सामंजस्य लेकर चलिए। नहीं तो ध्यान रखिएगा, जब आप क्रोध का समन कर लेंगे तो तेजस्वी हो जाएंगे। तेजस्वी ही वीर होता है और वीर ही क्षमा कर सकता है। तो ये आपको अपने जीवन दर्शन में इसका विशेष स्मरण रखना होगा। इसको इस उदाहरण से भी समझिए, इस पर भी डॉक्टर साहब कुछ प्रकाश डालेंगे कि क्रोध आता है जब, एक इस उदाहरण से समझिए कि पति पत्नी में द्वंद्व हुआ, ईश्वर न करे, हम सिर्फ उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। पति ने या पत्नी ने, दोनों तरफ से किसी एक ने भी दूसरे को क्रोध में बहुत बुरा भला कहा। दूसरा, वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी, क्षुब्ध होकर उसने सुसाइड कर लिया। ईश्वर न करे किसी के साथ। अब आप अपने क्रोध को लेकर, आप पति हो या आप पत्नी हो, आप जीवन भर एक गिल्ट से भर गए कि मेरे क्रोध की इससे खराब परिणति क्या हो सकती है कि मेरा जीवन साथी इस संसार से चला गया। अब इसका विलोम देखिए कि आपके बीच में खूब द्वंद्व हुआ और दोनों में किसी एक ने दूसरे की गलती होने के बाद भी उसको क्षमा कर दिया। क्षमा करने के बाद उसने देखा, पत्नी ने देखा कि पति ने क्षमा करने के बाद भी अपने दुर्गुण नहीं छोड़े और जिस स्त्री से उसके संबंध हैं वो वहाँ निरंतर उसको यथावत, और अब तो उसको वो कानूनी तौर पर भी विधि सम्मत करना चाहा। और ऐसा ही पत्नी के साथ भी हो सकता है कि वो भी अपने किसी प्रेमी के साथ इसी तरह की चीज़ भर सके। यहाँ आपके मन में क्षोभ तो उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि उससे प्रेम करता हूँ, माफ़ कर दिया, अब हृदय से निकाल देता हूँ। लेकिन क्रोध की दावाग्नि तो आपको भस्म कर देगी। देखिए, मैं आपको बताऊँ जी, एक बड़ी सुंदर विषय वस्तु आप अपने चिंतन में हमेशा याद रखिए। क्रोध का आना आपका खाली हो जाना है। वो विक्षता किम न करोति पापम क्षीणारणा निष्करुणा भवन्ति। जब आप पूरे संवेग से निरंक हो जाते हैं और जो कुछ उसमें भर जाता है अगन, वो क्रोध कहलाता है। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम उत्तमम। सारे रोग एक साथ उसमें भरे, वो योग्य पात्र बना देते हैं आप। एक ऐसा पात्र जिसकी ओर आकर्षित हो कचड़ा, जिसकी ओर आकर्षित हो मैल, जिसकी ओर आकर्षित हो विकार, वो आप प्राप्त कर लेते हैं। तो क्रोधेन ज्ञान नाशनम इसीलिए कहा गया है इस चिंतन में। लेकिन मैं आपको एक दूसरा सूत्र बताऊं, क्षमा शब्द का उपयोग करने के लिए मत करिए, अपने उपयोग के लिए रखिए। क्षमा का ज़्यादा भाग अपने उपयोग के लिए रखिए। आप किसी को क्षमा करने का अभिमान लिए मत घूमिए। किसी को क्षमा मांगने की विनम्रता अपने पास रखिए कि मैंने क्षमा मांग लिया है। अब आपने कहा गलती उसकी थी, मैंने क्यों क्षमा मांग लिया? मैंने क्षमा उससे इसलिए नहीं मांगा है कि गलती उसकी है, मेरी नहीं है। मैंने क्षमा उसलिए मांगा है कि मैंने क्रोध का प्रदर्शन किया है जबकि मैं संवाद कर सकता था। क्षमा मैंने अपने क्रोध के लिए मांगा है, उसकी गलती या अपराध के लिए नहीं मांगा है। दूसरा, जब आपके पास द्वंद्व का स्वरूप ले ले और संशय का निराकरण ना हो रहा हो आपके बीच में, तो आप नित्य प्रति क्रोध का अभ्यास मत करिए। क्रोध अभ्यास की विषय वस्तु नहीं है कि कल भी आप लड़े, आज भी आप लड़े, रोज आप लड़ते हैं और रोज सॉरी बोलकर चले जाते हैं। ये क्रोध इसकी विषय वस्तु नहीं है। क्रोध को रोज अगर आवाहन करेंगे तो आपका क्रोध भोथरा हो जाएगा, फिर वो हिंसक हो जाता है। धारदार क्रोध हिंसक नहीं होता, वो संवाद के माध्यम से सामने वाले को आहत करने के साथ शांत हो जाता है।
लेकिन अगर आप रोज क्रोध कर रहे हैं तो फिर आप एक भोथरे शस्त्र का उपयोग कर रहे हैं, फिर वो हिंसक हो जाता है, फिर आपकी प्रवृत्तियों का असर नहीं पड़ेगा। पिता रोज यदि किसी को 2 थप्पड़ लगाने लग जाए तो फिर वो अभ्यस्त हो जाता है थप्पड़ खाने के लिए, वो आके यूँ खड़े हो जाएगा, लो आप मार लो, आप उससे ही खुश हो गए ना, आप तो मार लीजिए, आप तो मेरी सुनोगे नहीं ना, आप ये कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, क्रोध और क्षमा की जो आपने अंतरंग परिवार की विभीषिका में बात की है, तो आप ध्यान रखिएगा, परिवार का संबल क्षमा की बुनियाद पर टिका होता है। क्षमा के साथ विश्वास होता है, विश्वास के साथ समर्पण भी होता है। तो आपका क्षमा पूरा है कि नहीं, पहले आप ये जांच तो कर लें। क्षमा आपने कर दिया या क्षमा आपने मांग लिया, लेकिन क्या विश्वास है, क्या समर्पण है? यदि क्षमा और विश्वास और समर्पण के बिना तो क्षमा कुछ नहीं भी है। नहीं है। क्रोध, आपने कहा कि आप क्रोध में प्रायश्चित है, अगर क्रोध में वास्तविक प्रायश्चित है तो फिर क्रोध का क्षरण हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या धर्म है आपके साथ, सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप चलिए रामायण युग में, मैंने डॉक्टर साहब उस पर और रोशनी डाल सकते हैं अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो, कि दोनों पक्ष युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वही पांडव और कौरवों का अंतर है, इधर राम के साथ धर्म है, उधर अधर्म है। दोनों तरफ से युद्ध की समाप्ति जब संध्या काल में होती है तो इधर से राम के निर्देश हैं कि जितने भी विपक्षी सेना के पार्थिव शरीर हैं, सेनापति, सैनिक, ससम्मान उनकी पार्थिव देह लंका की सीमा पर रख दी जाए, जिससे लंका के सैनिक ले लिए जाए। उधर से भी मैं अल्पज्ञानी हूँ इसलिए नहीं कहता कि रावण के यहाँ से भी ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं दृष्टांत कि अंग भंग करके वानर भालुओं का इस तरफ धकेल दिया जाता था अपमानित करके। ये युद्ध के नियम और शर्तें हैं, भारत इसके लिए पहचाना भी जाता है। हमारे पड़ोसी देश से ऐसी निकृष्ट कई बार हरकतें और निकृष्ट चेष्टाएं हुई हैं, जहां युद्ध के जाबाज सैनिकों के पार्थिव शरीर के साथ इस तरह की बहुत ही निंदनीय चेष्टा हुई है। लेकिन आप भारत की तरफ से ये नहीं पढ़ेंगे, कभी सुनेंगे, देखेंगे कि भारत के सैनिकों ने, यानी वो युद्ध कर रहे हैं लेकिन धर्म के साथ। 1972 का दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा 1 लाख सैनिकों का हमारे पड़ोसी देश का आत्मसमर्पण था, लेकिन सबको गरिमा के साथ युद्ध के बाद उनको उनके मुल्क को सौंप दिया गया। भारतीय सेना का एक बड़ा सूत्र वाक्य है, मैंने भी जब एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मुंह से सुना तो मैं भी गर्व से भर गया। उसने कहा, हम संस्कृत के उस श्लोक, हमारा कोट है वो, युद्धम प्रज्ञा, प्रज्ञा के साथ, बुद्धिमानी के साथ युद्ध करिए। युद्ध क्रोधोन्नमत होकर मत करिए। क्रोध आवेग से भरकर दांत पीस कर गोली चलाना युद्ध नहीं है। विवेक से युद्ध करिए। जहां मारना हो, जहां पर हमला करना हो, वहीं युद्ध किया जाता है। क्रोध भी इसी तरह है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं जी, यहाँ हम यदि इसके बाहरी उपमाओं को ध्यान रख लेंगे तो हमें उसका तथ्य क्लियर, साफ हो जाए, स्पष्ट हो जाएगा। जी, आप समझिए, क्षमा के लिए सागर का उदाहरण दिया जाता है। सागर मर्यादा में होता है, लेकिन सागर से शक्तिशाली कोई प्लावित होती नदी नहीं है। क्षमा के लिए पृथ्वी, इस धरा का उदाहरण दिया जाता है कि पृथ्वी क्षमावान है, तब तो तुम्हारा बोझ उठाए घूम रही है, जानती है, लंपट हो तुम, संसार में कोई भी श्रेष्ठ काम नहीं कर रहे हो। किसी दिन पृथ्वी को क्रोध आ जाए और आपको कहे आजा, मैं तो अंदर समा लेती हूँ जहाँ तुझे मिलना है। दोनों का उदाहरण क्षमा में देते हैं। एक बात और समझिए, जो तेजस्वी होता है वो क्षमाशील होता है। क्रोध रावण में अतुलित है, क्रोध कमजोर होता है, और तेजस्विता अर्थात जहाँ क्षमा वीरता को प्रदान करती है। नहीं, जो आपने क्रोध का सृजनशील उपयोग कर लिया, अगर आप क्रोध का सृजनशील उपयोग कर सकते हैं तो फिर आप क्षमा कर सकते हैं। क्षमा उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपने उसका सृजनशील उपयोग किया। और आप देखिए, महाभारत में क्षमा और धर्म की आधार धरा पर बैठे हुए लोग कितने शक्तिशाली थे कि उनके वार के सामने असंख्य कौरवों की सेना क्षोणियों में कहीं नहीं रही, इसलिए कि उनके साथ क्षमा था। और जब क्षमा था तो धर्म था, और धर्म था तो कृष्ण थे, कृष्ण थे तो शौर्य था। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए राम है, लक्ष्मण को क्रोध आता है, लेकिन सेनापति, एक कमांडर इन चीफ ऐसा होता है सेना में भी
तमाम सैनिक कहते हैं सर उड़ा देंगे, हमारे 3 बहुत मजबूत साथी शहीद हो गए। वो अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाता, और इसी के लिए अंग्रेज़ी में एक कहावत बनी है कि लीडर नेवर रिएक्ट्स, ही एक्ट्स डिसाइसिवली। नेतृत्वकर्ता कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, वो परिस्थितियों को देखकर फैसले करता है। आप सोचिए कितना भारी सीने पे पत्थर रखकर फैसले करता है कोई व्यक्ति जब वो कमांडर इन चीफ होता है। परिवार में भी कई बार ऐसे दुर्योग घटते हैं कि परिवार का मुखिया सीने पर पत्थर रखकर निर्णय लेता है, उसकी आंखों के आंसू सूख जाते हैं। लोग कहते हैं कैसा कलेजा पत्थर कर लिया इन्होंने, लेकिन वो कमांडर इन चीफ होता है। उसे मालूम है कि यहाँ वो क्रोध में उलझा, निराशा में उलझा, तमाम चीज़ों में गया तो कहानी समाप्त हो जाएगी। बहुत सुंदर विश्लेषण आया आज का गोस्वामी जी, बड़ा आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।